सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण। भाषा, आप सबको पता है कि हमारी भाषा क्या है। हमारी जो भाषा है, हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है वो क्या है, हमारी हिंदी भाषा है। ठीक है। भाषा क्या होती है कि जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, अपने भावों को, ठीक है, जो हमारे मन में चल रही हैं बातें उनको, या हमें किसी को कुछ भी बताना है उसको हम बोलकर या लिखकर प्रकट कर सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, भाषा। और जो दूसरे व्यक्ति हैं उनके जो विचार होते हैं, उनके जो भाव होते हैं, उनको भी हम भाषा के द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है। यदि हमें हमारी जो भाषा है उसका ज्ञान नहीं होगा तो क्या हम अपने विचारों को, जो हमारे मन में भाव चल रहे हैं, हमारे मन में जो बातें चल रही हैं, क्या हम दूसरों को बता सकते हैं? नहीं। और ना ही हम किसी दूसरे व्यक्ति के भावों और विचारों को जान सकते हैं। इसलिए जो भाषा है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो भाषा है, भाषा का आधार है ध्वनि। शब्द की उत्पत्ति, इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाषा धातु की हुई है जिसका अर्थ है बोलना। ठीक है। विश्व के सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। जैसे हमारे देश की भाषा कौन सी है? हिंदी। ब्रिटेन में अंग्रेजी, जापान में जापानी, फ्रांस में फ्रेंच, चीन में चीनी, रूस में रूसी बोली जाती है। इन भाषाओं का प्रयोग विचारों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। विचारों का आदान प्रदान हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हम अपने विचारों को, जो हम सोच रहे हैं, जो हमारे दिमाग में चल रही हैं बातें, उनको हम लिखकर और बोलकर दूसरों को बता सकते हैं और दूसरों की बातों को हम पढ़कर या सुनकर जान सकते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे बंगाल में बंगाली, असम में असमी, उड़ीसा में उड़िया, इसी प्रकार हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल एवं मलयालम आदि। जो भाषा है वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट कर सकता है और भाषा के द्वारा दूसरे के भावों और विचारों को सुनकर और पढ़कर जानता है। जो भाषा है उसके कितने भेद हैं? हम अपनी जो हमारी भाषा है उसको हम कैसे कैसे समझ सकते हैं या दूसरों को समझा सकते हैं? बोलकर और लिखकर। जो हम बोलते हैं उसे हम भाषा का कौन सा रूप कहते हैं? मौखिक भाषा। और जो हम लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा। जो मौखिक भाषा होती है उसमें हम बोलकर दूसरों को बता सकते हैं और सुनकर दूसरों की बातों को समझ सकते हैं। और जो लिखित भाषा है उसको हम कैसे करते हैं कि अपने भावों को लिख सकते हैं और दूसरों के भावों को पढ़ सकते हैं। आ गया बेटा इतना समझ सबको?